गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। समास पढ़ा रही थी फिर से। जैसा आप लोग बोला था कि समास समझ में नहीं आता है, तो मैंने समास फिर से पढ़ा रही हूँ। समास का परिभाषा, भेद और उदाहरण। दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को, मैंने दो से अधिक भी हो सकता है, परस्पर मैंने एक साथ रिलेशन रखने वाले शब्द को मिलाकर एक नया, जब सार्थक मने सही अर्थ निकलने वाला शब्द बनता है, शब्द का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम, उन शब्दों को हम समास कहते हैं। समास की रचना में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है, पूर्व का मतलब होता है पहला और उत्तर का मतलब होता है बाद का। ठीक है। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र, माने दोनों अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र शब्द जो जुड़े होते हैं, दोनों का स्वतंत्र संबंध होता है। दो शब्द होते हैं, दो से अधिक शब्द होते हैं और दोनों मिल के भी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, पूर्व पद कमल है, उत्तर पद नयन है, कमल जैसे नयन। त्रिलोक, त्रि पूर्व पद है, लोक उत्तर पद है, तीन लोकों का समूह। यथा विधि, यथा पूर्व पद है, विधि उत्तर पद है, ऐसे करके विधि के अनुसार। तो समस्त पदों के मेल से बनता है पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद होता है। इसको जब अलग अलग किया जाता है तो इसको विग्रह कहते हैं। समासिक शब्द में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद होता है। समास प्रक्रिया में बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग जो करने की प्रक्रिया होती है, एक साथ जब मिलाने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं समास। समस्त पद बनाना, दोनों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल जैसे समस्त पद है, समस्त पद है आजीवन, पूर्व पद हो गया आ, उत्तर पद हो गया जीवन, समास विग्रह हो गया जीवन भर। शरणागत, पूर्व पद है शरण, उत्तर पद है आगत, तो शरण में आगत। पंचतत्व, पूर्व पद है पंच, उत्तर पद तत्व, पांच तत्वों का समूह। अपना पराया, अपना पराया, पूर्व पद अपना और उत्तर पद पराया, अपना और पराया। मुरलीधर, मुरली पूर्व पद, धर उत्तर पद, मुरली को धारण करने वाला समास विग्रह हो गया। कमल नयन, कमल पूर्व पद, नयन उत्तर पद व कमल रूपी नयन। इस प्रकार दोनों पद मिल जाते हैं, उसको समस्त पद कहते हैं। दोनों पद को अलग करना समास विग्रह। समास के भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्वितीय, ये सब समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्ययी हो और समास होने पूर्व पद ही अव्यय बन जाए। मैंने कहने का मतलब, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद प्रधान होने के साथ अव्यय होता है और अव्यय बन जाता है। शब्द की पुनरावृत्ति, शब्द का दोहराना भी अव्यय है। माने जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, समस्त पद भी अव्यय माने क्रिया विशेषण का कार्य करता है, अव्यय होता क्रिया विशेषण, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तन, इसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जाता है। इसके अव्ययी, जैसे प्रतिदिन, रातों रात, कानों कान, ये सो है ना, ये अव्ययी भाव शब्दों की आवृत्ति। आजीवन, जीवन भर, प्रत्येक, हर एक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, आज, इसके पहला ये भी बोल सकते हैं जिसका पहला पर आ हो, प्रति हो, यथा हो, शब्दों की आवृत्ति हो, उसको हम अव्ययी। इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास के बाद, मतलब अव्ययी भाव समास यथा रूप, रूप के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, रातों रात, राती रात में, हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेरोजगार, बिना रोजगार के, बेनकाब, बिना नकाब के, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, बातों बात, बात ही बात में, निर्भय, बिना भय का, साफ साफ, बिल्कुल साफ, आजीवन, जीवन भर। उसके बाद से यथा विधि, विधि के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, यथा मति, मति के अनुसार। उसके बाद से है यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ये सब आपको है, ये सब अव्ययी भाव समास है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद माने बाद का पद प्रधान होता है
और समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले प्रसर्ग बने, जैसे विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की। तो ये सब 6 विभक्तियाँ जो कारक की है, कर्ता को छोड़ दिया जाए, संभव उसका जो है ना, मैंने का, को, के लिए, से, में, पर, ये सब का लोप हो जाता है, मैंने ये सब हट जाता है। इसको हम लोग बोले तत्पुरुष समास। इसमें जो है ना 2 प्रकार से रचना होती है, जैसे इसमें दोनों पद संज्ञा होते हैं और इसमें 2 पद कभी संज्ञा और क्रिया मिला के होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा दोनों पद हो, दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी, नशे बाला, नरेश बाला, नरेश की बाला, गंगा जल, गंगा का जल, कक्षाध्यापिका, कक्षाध्याय। संज्ञा और क्रिया होता है, जैसे तुलसी लिखित, भूख मरा, केदारनाथ रचित, झारखंड वासी। माने इसमें 2 प्रकार से बनता है, एक संज्ञा प्लस संज्ञा, एक संज्ञा प्लस क्रिया। ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला ये समास। उसे कारक के अलग अलग बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ तत्पुरुष बताने से होगा। जैसे कर्म तत्पुरुष, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष, मन चाह, मन से चाह। संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपदान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। इस प्रकार ये तत्पुरुष समास इस तरह होते हैं। आपको अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, केवल तत्पुरुष समास लिखने से हो जाएगा। तत्पुरुष समास में संज्ञा संज्ञा होता है और नहीं तो संज्ञा प्लस क्रिया, संज्ञा जोड़ क्रिया, संज्ञा जोड़। रघुकुल मणि, रघुकुल का मणि, कर्म कारक का लोप। तुलसी रचित, तुलसी से रचित, करण कारक का लोप। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान कारक के लिए रूप। धरागत, घर आगत, घर से आगत, बन घर से आ गया। अपदान कारक से का लोप। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। संबंध कारक का लोप। ध्यान मग्न, ध्यान से मग्न। अधिकरण कारक में का लोप हो रहा है। उसी प्रकार जो है ना तत्पुरुष समास और भी क्रिया का, संज्ञा प्लस संज्ञा, क्रिया प्लस क्रिया। विद्या प्राप्त, विद्या को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। विदेश गमन, विदेश को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गत। जैसे मन चाह, मन से चाह। निराला रचित, निराला के द्वारा रचित। भयाकुल, भय से आकुल। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। इसी प्रकार देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। आप प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। भारतेंदु, भारत का हिंदू। समय तालिका, समय की तालिका। नरेश बाला, नरेश की बाला। जलमग्न, जल में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। साहित्य श्रेष्ठ, साहित्य में श्रेष्ठ। विचार मग्न, विचार में मग्न। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रण कौशल रण में इस तरह तत्पुरुष समास होता। हमने 2 आज पढ़ा, एक अव्ययी भाव समास, एक अपव्ययी भाव में प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है ना प्रथम पद अव्यय होता है, दोनों पद मिलाकर अव्ययी भाव बन जाता है। मानी क्रिया विशेषण दोनों ही अव्यय का। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की मुख्य विशेषता है, इसका प्रथम जो है आ, यथा, प्रति, बे, ये सब से शुरुआत होता है और शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द को बार बार दोहराया जाता है। मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ, इसका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर भी मैंने टिक मार्क कर दिया है। आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन।